यार हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सही है, ओके। तो ये हमारा सवाल है, दिस इज़ द एसेट कॉस्ट एंड दिस इज़ द स्क्रैप वैल्यू, दिस इज़ लाइफ ऑफ 8 ईयर्स की लाइफ है। 5 ईयर डिप्रिसिएशन जो है उसकी स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है। द एसेट्स फॉल्स इनटू 5 ईयर प्रॉपर्टी क्लास फॉर कॉस्ट रिकवरी डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन हम निकालेंगे, सही है। तो आइदर डेट लीज हो सकता है, डेट हो सकता है। लीज पेमेंट 14,000 की है 8 ईयर्स की, और डेट फाइनेंस वुड बी एट 10%। और सही है। बाकी tax is 15%, so it's not that important. All of this is, all of this information is summarized here, okay. So step one क्या होगा? To find least discount rate, which what we will do is that 10% जो डेट का है उसको हम टैक्स से एडजस्ट कर देंगे। 1 - T टैक्स प्लस 15%, ये करेंगे, पूरा करेंगे। डिस्काउंट रेट हमारा 0.085, विच 0.085 विच 8.5%। ना लीज ऑप्शन। अब मसला ये है इस सवाल में ना, लास्ट सवाल में ना, लास्ट सवाल पे एक बार जाते हैं। अब एक बात याद रखें, लास्ट सवाल में ना पेमेंट वाज एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो हमने ये ऑर्डिनरी एनुअलिटी का फॉर्मूला यूज़ किया था। तो लेकिन इस सवाल में पेमेंट्स आर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। बोथ पेमेंट्स, ओके, वुड बी ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, सही है। तो व्हेन द पेमेंट्स आर एट बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर ना, what you do is that beginning of year, each year you use annuity due. Annuity due का formula is very basic. It's exactly the same, 1 minus 1 एक मिनट, क्या हो रहा है? 1 plus I upon n upon I, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस आई से। आई हमने निकाल लिया था 8.5%। अब जो मेन चीज़ है ना, उसके बाद ये टेबल है, सही है। ये टेबल ना हम उठाते हैं, ये ना हम कॉपी करते हैं, ये हम पेस्ट करते हैं। ये पेमेंट, अब आप गौर से देखें ना, अगर बिकॉज पेमेंट्स वर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, तो इसका मतलब है कि हम ईयर ज़ीरो में भी एक पेमेंट जाएगी। और पेमेंट कितनी थी? 14,000 की। लास्ट सवाल में ना, क्योंकि पेमेंट्स वर एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो हमने ईयर ज़ीरो से शुरू नहीं किया था, हमने ईयर 1 से शुरू किया था, 1 से 3 तक के गए थे। बट इस दफ़ा ईयर ज़ीरो की पेमेंट अलग होगी, ईयर ज़ीरो की पेमेंट अलग होगी, फिर ईयर 8 में पेमेंट नहीं होगी, क्योंकि ईयर 8 की पेमेंट ईयर 7 के बिगिनिंग में हो गई, ईयर 7 के एंड में हो गई थी, तो वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर इसको कहते हैं, सही है। अब आप देखें, अब अब कुछ चीज़ें मुझे भी समझ नहीं आ रही, तो आई जस्ट डू देम एग्जैक्टली। टैक्स शील्ड है ना, जो 15% है, 14,000 मल्टीप्लाई बाई 15% इज़ 2100, दैट्स टैक्स शील्ड सेविंग, ओके। तो जो टैक्स शील्ड सेविंग है ना, वो ईयर ज़ीरो में नहीं होगी, ईयर 7 में सेम होगी, और ईयर 8 में भी ये आएगी, क्योंकि इवन तो ईयर 8 में पेमेंट नहीं है, पर ईयर 1 ईयर ज़ीरो की जो टैक्स शील्ड होगी ना, वो ईयर 8 में आ जाएगी। Do you understand it? I have confusions as well, but I'll keep on going with it. Okay, तो इसके बाद इनको माइनस करेंगे, 11,900 और 20,100 एग्जैक्टली ये होगा, सही है। अब हम ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल फैक्टर निकालेंगे फॉर दिस ईयर। इसकी तो प्रेजेंट वैल्यू 1 ही होगी। फॉर ईयर 8 हमने निकालते हैं, फॉर हम ईयर 8 के लिए कर रहे हैं, लिखता हूँ मैं, फॉर ईयर 8 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल फैक्टर निकालेंगे 1 प्लस आई की पावर 8। सो दिस वुड बी 1 प्लस आई, क्योंकि हमने क्या निकाला था, 0.085 निकाला था हमने, और इसकी पावर वुड बी
ये फॉर्मूला है, ओके। ये इसके नीचे आता है फॉर्मूला। तो इसका आंसर वुड बी, हम लोग कभी कर लेते हैं, 1/1085 पावर इसकी होगी 8, 0.5206। तो ये जो 2100 है ना, 0.5206 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या है 2100 मल्टीप्लाई बाय 2100, तो दिस वुड इक्वल टू 1093, सॉरी, दिस वुड इक्वल टू 1093.4। हमने 2100 मल्टीप्लाई बाय ये किया है। ये तो 1 है तो ये 14,000 ही आ जाएगा। अब इसका हम निकालेंगे फॉर ईयर 1 to 7, क्योंकि एनुइटी है, पेमेंट एक 14,000 की पेमेंट से, तो हम एनुइटी फैक्टर निकालेंगे, बट बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स की तो ड्यू निकालेंगे। तो 1 माइनस, एक मिनट, अच्छा आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, तो हर जगह अपनी वैल्यूज पुट इन की, आपके पास आंसर आएगा 5.11, बट 5.11 जब ये मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.085 टू, बिकॉज ये एनुइटी फॉर्मूला है, 1 प्लस, आई रिमेंबर, इफ यू मल्टीप्लाई होता है, ये जो पूरे फैक्टर होते हैं, तो दैट विल इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.5535, ये आपका फैक्टर आ जाएगा जो यहाँ पे लगेगा 5.5535, और ये पेमेंट, या इसको मल्टीप्लाई करके पेमेंट आएगी, और जो सही सारा सम हो जाएगा, जो 1 मिनट में करके हम आपको फिल कर देते हैं। अच्छा, लेकिन फिल करने से पहले मेरी गलती है जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरा फॉर्मूला की गलती है, दिस इज़ द करेक्ट फार्मूला, ओके। ये जो एन है ना, ये ना पूरा यहाँ पूरा ये कवर नहीं करता, ये पूरा ऐसे कवर नहीं करता, एनुइटी ऑर्डिनरी में भी एनुइटी, तो फॉर्मूला ये होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, ठीक है। तो एन जो है ना, सिर्फ इस नीचे डिनोमिनेटर में लग रहा है, पूरे इसमें नहीं लग रहा, पूरा आंसर चेंज हो जाता है, ओके। सर ने पता नहीं ऐसे क्यों करवाया है, पर पूरा आंसर चेंज हो रहा है तो गलत हो जाता है। सही, आपका 5.5535 आ गया। ये रिमेंबर दैट 5.553 इज ओनली बीइंग यूज्ड हियर, nowhere else it is being used, okay। नाउ आपके पास ये प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो आ जाएगी। तो हम करते हैं, क्या आती है, बिकॉज क्योंकि किसी ने नहीं किया हुआ, तो ये मुझे करना पड़ेगा। 11,900 मल्टीप्लाई बाय 5.55, 66086.65 प्लस 1093.4। नहीं, अब एक और चीज़ आएगी, सबसे मज़ेदार चीज़। इसके लिए हम पेन का कलर चेंज करेंगे, ग्रीन करेंगे, क्योंकि ग्रीन विल लुक द मोस्ट ऑड, ओके। सो दिस, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, दिस वाज आउटफ्लो, so this is our outflow, but this is not our outflow, this is a fucking inflow। so this will be this minus this plus this, so this will be, जो ये जो चीज़ है, this will be in plus, so it would be like 14,000 plus 66086, these are outflows, minus 1093.4, because this is inflow. Just was going to be like 14,000 minus 66086 minus 1093.4, और हमारा टोटल जो आएगा 78992.6। this will be the present value of cash outflow, okay। present value of cash outflow 100% सही किया मैंने, I'm 100% sure about it, and I've double checked from everywhere
दैट यही आंसर होगा। बाकी का आंसर 73 आ रहे हैं, उसके रीज़न ये कि उन्होंने एनुअटी ड्यू नहीं किया, बट दिस हैज़ बीन कन्फर्म एनुअटी ड्यू होगा। तो दिस इज आपका ना प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो ऑफ लीज ऑप्शन आ गया। अब हम ना डेट ऑप्शन पे आते हैं। ओके, सो मैं थक गया था तभी आई जस्ट टुक अ लिटिल ब्रेक, बट ओके, तो वी आर बैक ऑन डेट ऑप्शन। डेट ऑन कंपेयर करें, डेट ऑप्शन कंपेयर करने से पहले मेरी गलती है, मैं बताना चाहता हूँ। हमने जहाँ प्रेजेंट वैल्यू एनुअटी फैक्टर निकाला था ताकि हम लोग ईयर 1 to 7 कर पाएँ, 1 to 7, तो हमने ना एन जो है ना वो 8 ले लिया था, एन जो है 7 लेना होता है। आंसर सेम, आंसर सही आ रहा है हमारा, आंसर मैंने 7 से निकाला था, बट आंसर 7 से निकाला, बट लिख लिया मैंने यहाँ पे 8 था, तो ये 7 है। ओके, अब हम डेट ऑप्शन पे आते हैं। डेट ऑप्शन से पहले हम लोग वी नीड आवर इन्फॉर्मेशन बैक, सो लेट्स जस्ट कॉपी द क्वेश्चन बिफोर व्हाई शुड वी गेट डू इट ऑल ओवर अगेन। सो एक मिनट, 100,000 का प्राइस है, 150,000 लिख के बैठा था। 100,000, scrap value is 20,000। और आपका डिप्रिसिएशन मेथड का हम डिप्रिसिएशन रेट्स लिखते हैं हम अभी, क्योंकि 5 ईयर प्रॉपर्टी क्लास है तो मेंटेनेंस से निकालना पड़ेगा। दैट्स इट, एंड दैट्स आई थिंक वी नीड टैक्सेस लाइक 15% और इंटरेस्ट रेट इज़ 10%। सही है, तो बस दिस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट वी नीड, दैट इज़ इट। And of course would be due at the beginning of the each year, so this is annuity, or annuity due as well, because the payments are at the beginning of each year. So for example, first step 1, find a PVAF, because that's what we need to find installments. तो PVAF का फॉर्मूला क्या होगा? PVAF equals to 1 minus 1 plus I, which would be interest rate is like 0.1 because it's 10%। और n कितना था, क्योंकि 8 years की लाइफ थी ना, 8 years की लाइफ थी, आई एम श्योर 8 years की लाइफ थी, बट वी डबल चेक एंड इट्स लाइफ 8 years। So this is annual big payments at the beginning of each year, so multiply by, so it will be annuity due as well, to multiply by 1 plus 0.1, 1 plus I। So present value for annuity factor would be, calculate करेंगे हम फिर से, 1 minus 1 divided by 1 plus 0.1, तो इसमें एक चीज़ मिसिंग है, ये डिवाइड होगा पूरा 0.1 से, डिवाइड बाय 0.1। सही है, I don't know, maybe I've been I'm not feeling fresh, that's why I'm making mistakes। सही है, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू एनुअटी फैक्टर वुड बी मल्टीप्लाई बाय 1, 5.86 would be our present value of annuity factor। Okay, just give me a minute, I would appreciate, thank you। Because I really want to double check my answers, I think सही होगा। ओके, यस सही है। ओके, 5.868 आ रहा है, हम लोग थ्री वैल्यू तक लेते हैं। सही, उसके बाद हमारे पास आती हैं एनुअल, अब एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी है। एनुअल इंस्टॉलमेंट निकलेगी इस तरह से, इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ एसेट अपॉन PVAF, क्योंकि एनुअटी ड्यू है बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर, याद रख रहा हूँ। 100,000, 5.8084, this would be our annual payment for debt payments, annual debt payments। अब now make amortization table। amortization table में ना मैं हमेशा ना बहुत मैसी बनाता हूँ, तो
आई एम थिंकिंग हाउ शुड आई मेक इट. ओके, सो सबसे पहले तो ईयर आएंगे. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आएंगे बिकॉज 8 ईयर्स की लाइफ है. उसके बाद हमारे जो कैश फ्लो की पेमेंट्स हैं, अभी हम एमिटाइजेशन टेबल बना रहे हैं, राइट. एमिटाइजेशन टेबल, जो हमारी पेमेंट्स है 10704 17040, they're not aligning, are they? और 4 साल की बनी है ये, अब छठी साल की है, दूसरी साल, तीसरी साल. अच्छा, सब अच्छा मज़े की बात, हाँ ये बताना मैं भूल गया. बिकॉज पेमेंट्स आर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर. यू सी ईयर 0 में भी देयर इज अ पेमेंट, बट इन लास्ट एमिटाइजेशन टेबल, क्योंकि पेमेंट्स वर एट द एंड ऑफ ईच ईयर, so there was no payment at year 0, there was no payment. But at because the payments are at beginning of each year in this question, so there's a value at year 0. There's actually a payment. Okay, so year 0, year 1, year 2, year 3. So uh, just give me a moment, I'm going to stop it and I'm going to make it proper so the video doesn't get cut. Since payments are at the beginning of each year, everything changes. इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा क्योंकि साल ख़त्म नहीं हुआ, साल तो शुरू है, बट प्रिंसिपल ज़रूर पे हो रहा है पहले साल के अंदर ही. और जिस तरह लास्ट में एमिटाइजेशन जब पेमेंट आता है एंड ऑफ ईयर होती थी, बैलेंस हमारा शुरू में ही 100,000 होता था, बट हमारा सेकंड मतलब पहले साल से चेंज होता था. पहले साल से, क्योंकि ईयर 0 में 100,000 ही होता था, बट इसमें ईयर 0 में भी चेंज हो जाएगा. तो 17,000 माइनस 100,000, तो इट वुड बी 82,960. और इस पर 10% इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि इंटरेस्ट 10% था, तो इस तरह ही सॉल्व हो जाएगा. 8296 आ जाएगा. फिर प्रिंसिपल आपका 874 हो जाएगा बिकॉज 8296 माइनस 7046, 876 आ जाएगा. फिर आपके पास 74216 आ जाएगा. Blah blah blah. Let me complete it again and I will just stop because I don't want the video to get long, but I hope you understand because क्योंकि अब 10% इस पे लग जाएगा. So it would be like 7421.6 और प्रिंसिपल पे हो के 9618.4 हो जाएगा ना, 64,597.6 हो जाएगा. सही. So let me just complete it. ना इफ़ यू रिमेंबर, मैं इसको फिल नहीं किया मैंने बिकॉज हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. हमें सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस की ज़रूरत थी और इसको मैंने ना, जो मेरे पास ऑलरेडी क्योंकि गिवन था ये क्वेश्चन का सोल्यूशन, तो मैंने इसमें से निकाल दिया. हमें एमिटाइजेशन टेबल में से हमें अगेन इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है. दिस इज़ व्हाट वी विल यूज़. वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स. एक मिनट, ये पुरानी चीज़ कट गई. गॉड डैम इट. यार ये क्या हो गया लासो टूल की गुड नोट्स को. It's copied. Now it should paste. Come on, yeah. सही हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया है. अब हमारे पास जो हमारा दूसरा टेबल था, हमारा इंटरेस्ट टेबल आ गया. अब हमें क्योंकि टैक्स शीट निकालनी थी, टैक्स शीट का जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. टैक्स शीट इक्वल्स टू इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय द टैक्स रेट. सही है. तो हमें अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन 100,000, 8 ईयर्स की लाइफ थी, बट इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं था, इसमें अलग अलग रेट्स लग रहे थे. तो जो रेट थे ना वो हम निकाल लेते हैं. MACRS के रेट्स कहते हैं उनको, वो ये इंटरनेट पे होते हैं. जस्ट बिकॉज यू डोंट गेट कन्फ्यूज, मैं तभी कह रहा हूँ. तो ये असल में आएगा नहीं, बट अगर आएगा तो गिवन होगा. सही है. तो अब हमारा 100,000 का एसेट था. ये हर साल ना लगेगा. ईयर मैं आपको इस तरह बताता हूँ. ये ईयर 1 to 8 इस तरह लगते हैं.
ईयर 1 की उसकी होती है 20%. God damn it, let me just year 1, year 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20% होती है, 32% होती है, 19-20 होती है, 11.52 होती है परसेंट. 5 ईयर में भी 11.52 होती है, और 6 ईयर में 5.76 होती है. ईयर 7 और 0 में, ईयर 7 और 8 में कोई भी परसेंटेज नहीं होती. ये बस डेप्रिसिएशन के रेट्स होते हैं. अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए जो 100,000 जो वैल्यू ऑफ एसेट थी उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 20 से. सही है, तो 20,000 हो गया, 32,000 हो गया, 19,200 हो गया, 11,520 हो गया, 11,520 हो गया, 5.76 का 5,760 हो गया. अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आ गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आ गया. हमें इसकी और इसकी ज़रूरत थी. सही है. अब जो फाइनल टेबल है ना, हमें वो बनाना है. सही है, और फाइनल टेबल सबसे लंबा होता है. ये हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया, ये हमारा ईयर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8. अगेन इसमें ये 3 का बन रहा है, 4 का भी ये बन रहा है. लेट मी जस्ट एडजस्टेड. ये 5 का बन रहा है, 6 का बन रहा है, और ये 7 का बन रहा है. ईयर 8 में ये 7 तक बन रहा है. ओके, ईयर 8 में देयर इज नो इंटरेस्ट एक्सपेंस. सही है, जितना हमारे पास है हम उतना यूज़ करेंगे. ईयर 8 अगर नहीं है तो बस नहीं है, हम क्या करें, हमारी गलती थोड़ी है. और 8 ईयर की लाइफ तो इस तरह से उसकी कैश फ्लो बन रही है. चलो सही है, वो हम समझते हैं. इंटरेस्ट हमारे यहाँ तक है, ईयर 7 तक है. सही है. और अब हम डेप्रिसिएशन पे आते हैं अपना. You know what, let me just share the solution with you so it's easier, okay, for you and me. अच्छा यार, तुम लास्ट हमने किया था कि हमने एमोटाइजेशन टेबल बना ली थी, उसमें हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाला था, और जो डेप्रिसिएशन की जो ये मेथड्स हैं ना, उससे हमने कॉस्ट ऑफ एसेट को मल्टीप्लाई करके हमारा डेप्रिसिएशन मेथड भी आ गया था. टैक्स रेट का फॉर्मूला हमारे पास ये, इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट. हमारा टैक्स रेट कोई 15% था इस क्वेश्चन में. उसके बाद ना हम लोग ये टेबल बनाएंगे. दिस विल बी अवर फाइनल स्टेप. सो हम लोग सारे ईयर्स लिखेंगे, कैश फ्लो की पेमेंट्स लिखेंगे, जो हमारी ये पेमेंट्स थी जो हमने इंस्टॉलमेंट के थ्रू निकाली थी. ये इस सवाल में ये जो अपनी पेमेंट्स निकाली थी, ठीक है, तो ये पेमेंट्स हमारी आ गई थी. ये हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, ये हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया. जहाँ तक है 7 ईयर्स तक है तो 7 ईयर्स तक, 8 ईयर्स है तो 8 ईयर्स तक. सही है. उसके बाद इन दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट किया, हमारे पास टैक्स शील्ड सेविंग आ गई. टैक्स शील्ड सेविंग को हमने कैश फ्लो से माइनस किया, हमारे पास नेट कैश फ्लोज आ गए. नेट कैश फ्लोज का हमने पे सिंगल फैक्टर निकाला. सिंगल फैक्टर कैसे निकलता है, 1 प्लस आई अपॉन. तो ये जैसे इसमें 8 ईयर्स हैं, ये 8 ईयर की पेमेंट्स हैं, तो N1 N2 इस तरह से हमारे पास ये सारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आ जाएगी. उन सबको ऐड करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम लीज के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो से लीज के जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो से कंपेयर कर देंगे. सही सही है. इसमें जो डिफरेंस जो बात है, क्योंकि ये जो कैश फ्लोज हैं ये आउटफ्लोज हैं. सही है. तो जो क्वेश्चन में अगर है ना, क्वेश्चन अगर हम जाए तो ईयर 8 में ना इसकी स्क्रैप वैल्यू इज़ अबाउट 20,000 विच इज़ एन इनफ्लो. दीज आर आउटफ्लोज एंड दिस इज़ एन इनफ्लो. सो सिंस दिस इज एन इनफ्लो और ये हम लोग एक डिफरेंट टेबल बना रहे हैं, तो ये माइनस हो रहा है, ये सारे ऐड होके इससे माइनस हो जाएगा, और इस पे हमारी टैक्स शील्ड सेविंग भी लगेगी. सही है. 15%, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, दैट इक्वल्स टू 3,000. सही है. सो आपके टैक्स शील्ड सेविंग आ गई, नेट कैश फ्लो भी इस तरह आ गया इसका, और उसके बाद बस दैट्स इट. यही करना है आपको. बस इसमें जो डिफरेंस जो बात है, ईयर 0 में भी आपकी पेमेंट्स हैं. जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें ईयर 0 में पेमेंट नहीं थी, ये बात याद रखती हैं. स्क्रैप वैल्यू, अब अगर जब हम ये चीज़ निकालेंगे ना, जो ये प्रेजेंट वाले कैश फ्लो निकालेंगे, ये सब कुछ ऐड होगा, क्योंकि सारे आउटफ्लोज ऐड होंगे, फिर वो माइनस होंगे इस इनफ्लो से, बिकॉज दिस इज़ अ प्रेजेंट वैल्यू of our scrap value. Okay, so this is how this question will be done. This is here for a screenshot.